नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के बारे में। कबीर, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। आपने उनके बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा है और उससे छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। याद है ना आपको कबीर के दोहे जो आप सुनाते भी हो प्रेयर में, है ना? जैसे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। याद आया कुछ? जी हाँ, उन्हीं कबीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर एक स्थान का नाम है, चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा, यानी कि वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत का मतलब होता है जिस तरह से आप स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए थे। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी भी कागज़ को छुआ नहीं है और ना ही कभी कलम को अपने हाथ से पकड़ा है, कि मतलब उन्होंने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फ़कीरों की संगति में रहे थे। तो मतलब वो एक अच्छे लोगों के बीच में और उनकी संगति में रहते थे। अतः उनके पास उच्च कोटि का मतलब होता है बहुत ऊंची श्रेणी का, है ना? तो उनके पास ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन कि उनका जो अपना चिंतन था, स्वयं का चिंतन था, उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। विलक्षण मतलब सबसे अलग, मतलब जैसे सब एक लाइन में एक पंक्ति में चलते हैं तो वो उनसे ऊंचा उठ के अपने विचारों के कारण अलग चलते थे। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। निर्गुण भक्त बेटे, मध्य काल में जैसे आप इतिहास में काल पढ़ते हैं तो उसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हमने मतलब विद्वानों ने हिंदी साहित्य को कालों में बांटा है। तो मुख्य जो काल हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो कबीर हैं वो मध्यकाल के कवि हैं और उसमें भी दो शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। कबीर जो थे वो निर्गुण भक्त थे। निर्गुण भक्त यानी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और उनके जो ईश्वर थे उनका कोई रूप और आकार नहीं था। उनका मानना था कि जो ईश्वर है वो घट घट में है, यानी कि सब जगह विद्यमान है, हर एक इंसान में है, हर एक पदार्थ में है, इस पृथ्वी पर सब जगह विद्यमान है। और जो सगुण भक्त थे वो जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, इस तरह से मतलब जो दिखने वाले भगवान हैं जिनकी हम मूर्ति देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, वो उनकी पूजा किया करते थे, उनके भक्त थे। तो आपको समझ में आ गया होगा निर्गुण भक्त का, है ना? ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मतलब जो ज्ञान देने वाले थे, उनमें कबीर का सर्वोच्च स्थान है। मतलब कबीर को सबसे ऊपर माना गया है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों मतलब जो बाहर का दिखावा, मतलब जो हम धर्म में दिखावा करते हैं वो उनका विरोध करते थे। मतलब उनका ये कहना नहीं था कि हम पूजा ना करें या हम ईश्वर को ना मानें, पर लेकिन हम उस बात का दिखावा ना करें, उस बात का वो विरोध किया करते थे। और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। और उनका कहने का मतलब था कि सब ईश्वर और सब धर्मों के ईश्वर एक समान हैं, तो किसी को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। मतलब उनको अच्छा नहीं लगता जब समाज को जातियों के आधार पर या धर्म के आधार पर
बांटा जाता है। आप जातियों के आधार पर समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम कहते हैं कि हम इस जाति से संबंधित हैं, ये ऊंची जाति नीची जाति समाज में विद्यमान है ना बेटा, अभी भी विद्यमान है। और उसी तरह से कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये पारसी है ना। तो ये वो कहते थे कि ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी इंसान एक बराबर हैं, एक समान हैं, और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते थे। मतलब उनका प्रयत्न ये था कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता विद्यमान रहे, उसके अंदर नफरत पैदा ना हो। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग, साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। मतलब अभिव्यक्ति मतलब उन्होंने अपने आप को कैसे आवाज़ दी है, किन किन विषयों में। वो गुरु के बारे में बहुत बोलते हैं, ईश्वर प्रेम के बारे में बताते हैं, ज्ञान और वैराग्य के बारे में, अच्छी सत्संग मतलब की संगति करनी चाहिए, और साधु की महिमा कैसी होती है, अपना हमारे अंदर का ज्ञान, संसार का ज्ञान, मतलब इस बारे में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। मतलब जो उन्होंने कविता लिखी है बेटे, उसको जो हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल बोलते थे, जो उसका धरातल था, जो उसकी ज़मीन थी, वो बहुत ठोस है, क्योंकि उन्होंने जो समाज में देखा उसी को उन्होंने हमारे सामने लाकर हमें ज्ञान के द्वारा समझाना चाहा है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। और जो उनकी भाषा है बेटा, वो कैसी है? जन भाषा, यानी कि जो उनके समय में आम जनता बोला करती थी वो भाषा है, और उसके अंदर भाव हैं। भाव यानी कि जो कि हम एक दूसरे, हमारे अंदर जितने भी तरह के हम कह सकते हैं कि अनुभूतियाँ होती हैं, गुस्सा है, प्यार है, प्रेम है, वो सब उनकी भाषा में दिखाई देता है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। दार्शनिक चिंतन बेटे सब्जेक्ट भी होता है दर्शन शास्त्र, और अगर हम दार्शनिक चिंतन कहें तो ईश्वर के बारे में जो पढ़ा जाता है, समझा जाता है या सिखाया जाता है, उसको हम दार्शनिकता कहते हैं। मतलब जो उस विषय में सोचता है कि यह संसार क्या है, इंसान क्या है, इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये हमारा पूरा संसार चलता कैसे है, तो वो सब चिंतन करने की शक्ति और उसको सहज रूप में मतलब सामान्य रूप में हमारे सामने रखने की शक्ति कबीर में थी। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमैनी रची। ये उनके बेटे जो पद हैं या उन्होंने जो भी रचनाएं हमारे सामने रखी हैं, उनको इन शब्दों में बांधा गया है, साखी, सबद और रमैनी। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, और उनकी जो ये सारी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में इकट्ठी करी गई हैं। किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। बीजक ये भी एक उनकी बुक का नाम है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब भी एक ग्रंथ है जो कि सिख धर्म में है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए, धर्माचरण मतलब हिंदू और मुसलमान जो कि धर्म का आचरण करते हैं, जिस तरह से उसको निभाते हैं, उस पर उन्होंने प्रहार किया है, मतलब हमला किया है। और किन पर हमला किया है? बाह्य आडंबर और कुरीतियों की आलोचना। मतलब कि जो वो दिखावा करते हैं बाहरी तौर से, कि अंदर से चाहे वो धर्म को ना माने, पर लेकिन बाहर वो सबके सामने दिखावा करते हैं कि हम धर्म को बहुत मानने वाले हैं। और कुरीतियाँ, मतलब बुरी रीति जो बहुत टाइम से चली आ रही है धर्म के अंदर, मतलब बुरी रीतियाँ जो हमें दुख देती हैं या हमारे लिए लाभदायक नहीं हैं,
उनकी आलोचना की है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। विरहिणी का मतलब होता है बेटे वियोग, किसी से दूर रहना, कि जैसे विरहिणी स्त्री यानी कि जो स्त्री अपने पति से दूर है तो उसको कहते हैं विरहिणी स्त्री। तो ऐसी स्त्री के रूप में एक स्त्री की करी है उन्होंने, और वह क्या चाह रही है, इच्छा उसकी क्या है कि उसका प्रियतम घर वापस आ जाए। दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य का प्रेम होता है पति पत्नी का प्रेम, और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। तो ये सब बेटा आपका जीवन परिचय है कबीर के बारे में। अब आप जान गए होंगे कबीर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए इनके पाठ की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू कर अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, बैस्या के पावन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, गरहई में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर भरे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा है जाई। तो इससे पहले हम इसको पढ़ें, हम इसके थोड़े से कठिन शब्द और देख लेते हैं जो कि आपके लेसन के बाद में भी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पाइंतर, पैरों पर पैरों के पास, पीर गुरु आध्यात्मिक शिक्षक, साधना में मार्गदर्शक, अल्लाह का पैगंबर। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि ये पीर की मज़ार है, लोग बाग वहाँ पर जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं बेटे वहाँ पर अपनी अपनी कुछ कुछ इच्छाएं लेकर के। औलिया संत महात्मा फ़कीर, है ना। तो मुस्लिम उर्दू में मतलब औलिया कहा जाता है, अगर कोई संत है महात्मा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, औलिया। खाला मौसी की बहन, मतलब माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं ना, तो उर्दू में खाला बोला जाता है, मुस्लिम लोग खाला बोलते हैं। जेवन माने जीवना, भोजन करना। तुर्कन, कबीर के समय में जो लोग बाहर से हिंदुस्तान में आए, मतलब जिस समय कबीर थे तो कुछ लोग बाहर से आए थे, तुर्की उनको कहा जाता था, तो कबीर ने आम बोलचाल की भाषा में उसको बोला है तुर्कन। गेह माने घर, कामिन माने प्रेमिका, ठीक है। तो ये हमने कठिन शब्द देख लिए हैं। इसके बाद हम दोबारा लेसन पर आते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, दोहुन यहाँ पर मतलब है हिंदू और मुसलमान। कबीर कहते हैं कि इन दोनों को कभी भी राह नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, मतलब सीधी राह नहीं मिल सकती ईश्वर के पास जाने की, क्योंकि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, कि हिंदू जो हैं हमेशा अपनी बड़ाई में लगे रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और अपनी गागर यानी कि अपने घड़े तक को भी किसी को हाथ लगाने नहीं देते हैं। अर्थात उनके अंदर जातिगत भेदभाव बहुत है कि उनके घड़े से पानी पीना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता है। बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। बेस्या बेटे वैश्या, आप सब लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। तो वैश्या मतलब ऐसी औरतें होती थीं बेटे कि जो पैसा कमाने के लिए अपनी देह को बेचती थी। तो कबीर कहते हैं कि हम वैश्या को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर लोग उनके पास ना जाएं
वो तो बेचारी मजबूरी में अपना शरीर बेच रही हैं, अपना घर खर्च चलाने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए। परंतु क्यों कर रही हैं? क्योंकि लोग उनके पास, पुरुष उनके पास जाता है ना। तो वो हिंदुओं को यही कहते हैं कि ये हिंदू जो अपने आप की बहुत बड़ाई करते हैं, वो कहाँ पड़े रहते हैं? वेश्या के पैरों में पड़े सोते दिखाई देते हैं, कि मतलब जो एक अच्छी आदत नहीं है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। और कहते हैं कि जो मुसलमान के मतलब संत महात्मा हैं, पीर औलिया मतलब संत महात्मा हैं, फ़कीर हैं, वो क्या खाते हैं? मुर्गी और मुर्गा, यानी कि मांसाहारी हैं। तो बेटे वैसे देखा जाए तो मांसाहारी होना कोई दोष नहीं है, सबकी अपनी पसंद होती है खाना खाने की, कोई कुछ भी खा सकता है। पर कबीर उसको बुरा मानते थे कि जो संत महात्मा फ़कीर हैं उनको मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। और वो कहते हैं कि खाला यानी कि मौसी, माँ की जो बहन होती है, कि वे उन्हीं के बच्चों से अपने बच्चों की सगाई कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो ये बात भी कबीर को बुरी लगती थी। पर वही बात है बेटे कि जब हम ये मानते हैं कि बुरा और गलत क्या है, तो धर्म वहीं पर आड़े आ जाता है। कबीर इस चीज़ को बुरा मानते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसको बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि उन्होंने धर्म के अनुसार यही सीखा है, तो वो उनके लिए बुरा नहीं है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। मतलब वो क्या करते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, मुर्दा यानी कि यही पशु पक्षी जो खाते हैं उसको लाकर धोते हैं अच्छी तरह से, और फिर सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करें बड़ाई। और सब सहेलियां आपस में या घर के सब लोग आपस में मिलकर उसको खाते हैं और फिर अपने आप अपनी ही बड़ाई करते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। तो कबीर कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली, यानी कि हिंदुओं का हिंदू धर्म भी देख लिया, तुर्कन की तुर्काई यानी मुस्लिम लोगों का मुस्लिम धर्म भी देख लिया। कहे कबीर सुनो भई साधु, कौन रहा है जाई। तो कबीर कहते हैं कि हे संतो, हे सब लोगों, तुम सुन लो, इस तरह से बाह्य आडंबर दिखाने से या दिखावा करने से आप दोनों में से किसी को भी सीधी राह नहीं मिल सकती, आप ईश्वर के रास्ते पर नहीं जा सकते हो। तो बेटा ईश्वर के पास जाने का सही रास्ता क्या है? कि हम सबसे पहले तो मनुष्यता का धर्म सीखें। मनुष्यता का धर्म सीखने का मतलब होता है कि हम एक इंसान को अपने जैसा समझें। हम धर्म या जाति के आधार पर उससे द्वेष ना करें, उससे घृणा ना करें, उसको हम अपने से छोटा ना समझें। तो कबीर यही समझाना चाहते हैं कि ईश्वर धर्म मानने से पहले हमें क्या धर्म अपनाना है? मनुष्यता का धर्म अपनाना है। तो चलिए दूसरे पद पर आते हैं। बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देह रहे। यहाँ पे बेटे अगर हम पद पढ़ेंगे तो एक तरह से विरहिणी स्त्री का रूप दिखाया गया है। विरहिणी स्त्री यानी कि जो स्त्री अपने पति से दूर है और वो किस प्रकार दुखी है या अपने दुख को किस प्रकार प्रकट कर रही है। परंतु अगर हम दार्शनिकता के रूप में इस पद को देखें तो यहाँ पर बेटा आत्मा और परमात्मा का रूप माना है कबीर ने, और जो गृहिणी स्त्री है वो आत्मा है और जो पति है उसको परमात्मा माना गया है। तो जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने को व्याकुल है, दुखी है। ठीक है। तो बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। तो यहाँ पर बालम यानी कि ईश्वर है ना। तो कि हे ईश्वर तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ। मेरा जो मन है, शरीर है, वो
आपके बिना बहुत व्याकुल है, बेचैन है, मैं परेशान हूँ, तो आप मेरे घर आओ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे। तो यहाँ पर गृहिणी स्त्री मतलब कहती है कि सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मुझे यह सुनकर शर्म आती है। तो अगर इसको हम दार्शनिकता के रूप में देखें तो एक भक्त कह रहा है कि सब लोग मुझे आपका भक्त कहते हैं, तो यह सुनकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं तो आप तक अभी पहुंच ही नहीं पाया हूँ, मैं आपसे मिल ही नहीं पाया हूँ, मैंने ईश्वर को पाया ही नहीं है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेहरे। मतलब कि जब तक ईश्वर मुझे अपने दिल से ना लगा ले, अपने हृदय से ना लगा ले, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ईश्वर मुझसे प्रेम करता है ना। तो अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बंध धरे न धीर रे। और जब हम किसी के प्रेम में दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, चाहे वो किसी से भी हो बेटा, तो क्या होता है कि ना तो हमें खाना खाना अच्छा लगता है, ना हमें नींद आती है ना, और हमें कहीं पर भी चैन नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर गृहिणी स्त्री यानी कि आत्मा कह रही है कि मुझे ना तो खाना खाना अच्छा लगता है, अन्न ना भावे नींद ना आवे, कि मुझे नींद भी नहीं आती है, ग्रह बन धरे ना धीर रे, और ना मुझे घर में अच्छा लगता है, ना मुझे वन में अच्छा लगता है, यानी कि मुझे कहीं भी धैर्य नहीं रख पा रही हूँ आपके वियोग में, कि मैं आपसे दूर हूँ। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। मतलब पत्नी को अपना पति किस तरह से प्यारा होता है, जैसे कि प्यासे को जल से प्यार होता है। तो इसी तरह से आत्मा को परमात्मा से कितना प्यार है, जैसे कि किसी प्यासे को पानी से प्यार होता है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। कि कोई ऐसा भलाई करने वाला व्यक्ति है, कोई ऐसा दयालु व्यक्ति है कि जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकूं, या अपने प्रियतम की बात कह सकूं, और वह जाकर मेरे प्रियतम को बता दे कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी दुखी है। यानी कि आत्मा कह रही है कि मैं कौन सा ऐसा दयालु व्यक्ति को ढूंढूं, या किसको मैं बीच में लाऊं कि जो मेरी बात या मेरा प्यार जो है ईश्वर तक पहुंचा दे, उसको मेरी व्यथा सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। मतलब यहाँ पे पहले हम स्त्री के रूप में देखते हैं, कबीर कहते हैं कि वो स्त्री कह रही है कि अब मैं बेहाल हो चुकी हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है, और जब तक मैं आपको न देख लूँ, मतलब आपको बिना देखे मैं जी नहीं सकती, मुझसे जिया नहीं जा रहा, मैं जीवित नहीं रह सकती। और इसी तरह से हम अगर आत्मा के वो करें कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। कबीर कहते हैं कि आत्मा व्यथित हो चुकी है, बेहाल हो चुकी है, अब परमात्मा से मिले बिना जो है वह जीवित नहीं रह पाएगी। अगर आत्मा को परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी। तो देखिए बेटा, कबीर की ये विशेषता थी कि वो ईश्वर को मानते थे, उसकी आराधना करने की को भी मानते थे, केवल विरोध करते थे दिखावे का, कि दिखावा मत कीजिए, आप जिस रूप में अपने ईश्वर को मानते हैं उसी रूप में स्वयं उनकी आराधना करते रहिए, ना दूसरों को परेशान कीजिए और ना दूसरों को बाध्य कीजिए ईश्वर को मानने के लिए। सब अपने आप जिस तरह से ईश्वर को प्यार करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उनको करते रहने देना चाहिए। तो ये बेटा आपका पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट बार हम मिलेंगे नए पाठ को लेकर के। धन्यवाद।